आज हम उस काले तरल की कहानी जानेंगे जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है, कच्चा तेल। इसे यूं ही काला सोना नहीं कहते। ये सिर्फ हमारी गाड़ियों का ईंधन नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की बुनियाद है। जब हम ऐसी कोई रिफाइनरी देखते हैं तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सेट लगती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस काले सोने का सफर आखिर शुरू कहां से होता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है हमारी धरती के मीलों नीचे। कच्चे तेल को बाहर निकालना सच में किसी खजाने की खोज से कम नहीं है, और हमारी पड़ताल भी ठीक यहीं से शुरू होती है। अब तेल निकालने के दो मेन तरीके हैं। पहला है पारंपरिक ड्रिलिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीना, एकदम सीधा और सरल। लेकिन दूसरा तरीका, जिसे फ्रैकिंग कहते हैं, वो थोड़ा अलग है। इसमें पानी, रेत और केमिकल्स के एक जोरदार झटके से चट्टानों को तोड़ा जाता है ताकि अंदर छुपा हुआ तेल बाहर आ सके। ये पूरी प्रक्रिया कई हिस्सों में बटी होती है। सबसे पहले सही जगह चुनकर ड्रिलिंग की तैयारी होती है। फिर कुएं को सीमेंट से अच्छी तरह सुरक्षित किया जाता है और फिर जाकर तेल का उत्पादन शुरू होता है। और सबसे जरूरी बात, जब तेल निकल जाता है तो उस जगह को वापस पहले जैसा हरा भरा बनाने की कोशिश की जाती है। और यहां एक मजेदार बात है, जमीन से निकला हुआ कच्चा तेल सीधे हमारी गाड़ी में नहीं जा सकता। असल में ये अपने कच्चे रूप में लगभग बेकार है। असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। अगला कदम किसी जादूगरी से कम नहीं, जहां एक काले गाढ़े से पदार्थ को उन हजारों चीजों में बदला जाता है जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं रिफाइनिंग। इस विशाल डिस्टिलेशन टावर को देखिए। यहीं पर कच्चे तेल का मेकओवर शुरू होता है। ये एक तरह का बहुत बड़ा प्रेशर कुकर है जो तेल को उसके अलग अलग हिस्सों में तोड़ देता है। इस रिफाइनिंग प्रक्रिया के तीन मुख्य हीरो हैं। पहला, पृथक्करण, जहां तेल को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। दूसरा, रूपांतरण, जहां अणुओं की काया पलट की जाती है। और आखिर में शुद्धिकरण, जहां सारी गंदगी साफ की जाती है। तो सबसे पहले आता है पृथक्करण। सोचिए, कच्चे तेल को बहुत ज्यादा गर्म किया जा रहा है। जैसे पानी भाप बन जाता है, वैसे ही तेल के अलग अलग हिस्से अलग अलग तापमान पर भाप बनते हैं। जो हल्के होते हैं जैसे पेट्रोल, वो सबसे ऊपर चले जाते हैं, और जो भारी होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। लेकिन बाजार को हमेशा भारी तेल से ज्यादा पेट्रोल की जरूरत होती है। यहीं पर रूपांतरण प्रक्रिया काम आती है। ये क्रैकिंग के जरिए बड़े और कम काम के अणुओं को तोड़कर छोटे और कीमती अणुओं में बदल देती है, जैसे कि पेट्रोल। और आखिर में है शुद्धिकरण। ये पक्का करता है कि जो पेट्रोल या डीजल हमारी गाड़ी में जा रहा है वो एकदम साफ हो और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। इस स्टेप में सल्फर जैसी हानिकारक चीजों को हटा दिया जाता है। तो एक बार जब तेल साफ हो जाता है तो उसकी दुनिया भर की यात्रा शुरू होती है। अब हम देखेंगे कि यह हम तक पहुंचता कैसे है। जरा इस आंकड़े को देखिए, यह हैरान करने वाला है। दुनिया का लगभग 76% तेल समुद्री जहाजों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का खेल है जो हमारी दुनिया को चलाए रखता है। इस विशाल समुद्री नेटवर्क में कुछ बहुत ही पतले और जरूरी रास्ते हैं जिन्हें चोक पॉइंट्स कहते हैं। ये वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी ट्रैफिक जैम हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यहाँ कुछ सबसे जरूरी चौक पॉइंट्स दिखाए गए हैं। मलक्का जलाडमरू मध्य एशिया के लिए जीवन रेखा जैसा है, और होर्मुज जलाडमरू मध्य से तो दुनिया का लगभग 1/4 तेल गुजरता है। इनकी अहमियत आप समझ ही सकते हैं। तो तेल जमीन से निकलकर साफ होकर और दुनिया भर का चक्कर लगाकर आखिरकार हमारे पास पहुंचता है। चलिए अब देखते हैं कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल देता है। कच्चे तेल के एक बैरल से इन सभी चीजों तक का सफर, यह देखना वाकई में हैरान करने वाला है कि कैसे ये काला तरल हमारे चारों ओर मौजूद अनगिनत चीजों में बदल जाता है। यह सिर्फ ईंधन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। हमारा ईंधन, हमारे कपड़े, हमारे फोन और यहां तक कि प्लास्टिक की बोतलें भी सब पेट्रोलियम से ही आते हैं। ये हमारी आधुनिक दुनिया का एक अदृश्य लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। और एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं, वो है हेल्थ केयर। दवाओं से लेकर सिरिंज और दस्तानों जैसे जीवन बचाने वाले उपकरणों तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है।
तो इसमें कोई शक नहीं कि पेट्रोलियम ने हमारी आज की दुनिया को बनाया है। लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो हमें यह सोचना होगा कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। क्या हम ऊर्जा के नए स्रोतों की ओर बढ़ेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।